हाय गाइस, आज हम बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन क्या है और ये हम लोग का बॉडी में कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क इन ह्यूमन बॉडी। तो मैंने यहाँ पहले से ही डायग्राम बना के रखा है। अब इसका डेफिनेशन जानते हैं, एक एक पॉइंट से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरॉन क्या है, यहाँ हम बताएंगे न्यूरॉन क्या है। सबसे पहले न्यूरॉन क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल है नर्व सिस्टम का। नर्व सिस्टम क्या है, वो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो न्यूरॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल किसका है, नर्व सिस्टम का। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ cell is called nerve system। नर्व सिस्टम का एक छोटा सा क्या है, इकाई है, यूनिट है, कौन, न्यूरॉन। नर्व सिस्टम का, किसका, नर्व सिस्टम का। दूसरा, ये जो न्यूरॉन है ये हम लोग का ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑफ द सेल है। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन है और 1 अरब से भी ज़्यादा हम लोग का ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है। और ये जो न्यूरॉन है ये कम्युनिकेशन करता है, यानी क्या करता है, ये बॉडी मैसेज को कैरी करने का काम करता है, यानी एक टाइप का संचार करने का काम करता है। तो यहाँ और एक पॉइंट मिल गया हम लोगों को, ये कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। बॉडी टू, यानी बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन। तो इतना हम लोग को पता चल गया कि न्यूरॉन क्या क्या काम करता है। न्यूरॉन क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल है, किसका, नर्व सिस्टम का, ना, यानी नर्व सिस्टम का एक छोटा सा प्रणाली हिस्सा, एक छोटा सा इकाई, एक छोटा सा यूनिट है, कौन, न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है हम लोग का ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है ना। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन। और हम लोग का ह्यूमन बॉडी में 1 अरब से भी ज़्यादा क्या है, न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है। और एक बात बता देती हूँ, न्यूरॉन सेल में रीजनरेशन पावर, मिनिमम रीजनरेशन पावर होता है, यानी इसमें सेल डिवीज़न ना के बराबर होता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है, लो सेल डिवीज़न। इसमें सेल डिवीज़न एकदम भी नहीं होता है। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है ये न्यूरॉन के बारे में था। अब हम बात करेंगे कि न्यूरॉन हम लोग का बॉडी में काम कैसे करता है। एक छोटा सा डेफिनेशन से समझते हैं। न्यूरॉन जो है, मान लीजिए हम एक बाल्टी में पानी लिए हैं और उस बाल्टी में गर्म पानी है और उसमें अगर हम हाथ घुसाएंगे तो मेरा हाथ क्या चलने लगेगा, जलने लगेगा। तो जलेगा तो मुझे क्या, हाथ में गर्माहट महसूस होगा। उस गर्माहट की वजह से जब मुझे दर्द महसूस हुआ, यानी मुझे गर्माहट महसूस हुआ और दर्द महसूस हुआ, ये मुझे किससे पता चला, ब्रेन से मुझे पता चला। मेरा ब्रेन इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि मुझे गर्माहट महसूस हो रहा है, उस गर्माहट की वजह से मुझे दर्द महसूस हो रहा है। तो ये मुझे कौन मैसेज दे रहा, ब्रेन मैसेज दे रहा है। तो मेरे हाथ में मुझे दर्द हुआ और मुझे ब्रेन से पता चला कि मुझे यहाँ दर्द महसूस हो रहा है। तो इस चीज़ को कौन, इस मैसेज को कौन कैरी करता है, न्यूरॉन कैरी करता है। यानी मुझे हाथ में जलन महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ और मुझे ब्रेन से मैसेज आया कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। तो ये जो मैसेज है ये कौन कैरी करता है, न्यूरॉन कैरी करता है। न्यूरॉन कैरी करता है, यानी एक टाइप पे ये कम्युनिकेट करता है। यानी हम लोग का ह्यूमन बॉडी में अगर कोई भी हाथ पैर कहीं भी अगर हम लोग को दर्द महसूस या फिर कुछ भी हो रहा है तो ये हम लोग का ब्रेन हम लोग को क्या करता है, उस चीज़ को रीड करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो उस मैसेज को कैरी करने का काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है। कौन करता है, न्यूरॉन करता है। ये तो मैंने ऐसे ही डेफिनेशन में समझा दिया। अब हम डायग्राम के माध्यम से काम करते हैं। ये जो न्यूरॉन है ये मैसेज को कैसे कैरी करके हम लोग का ऑर्गन से, बॉडी का एक छोटा सा ऑर्गन से लेके हम लोग का ब्रेन तक कैसे पहुंचाता है, इस चीज़ को हम लोग न्यूरॉन के एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं।
तो यहाँ मैंने पहले से ही डायग्राम बनाया हुआ है, हम एक एक यहाँ मैंने उसका बॉडी पार्ट भी बनाया लिखा हुआ है, तो एक एक करके इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले ये जो आप लोगों को टिप दिख रहा है ये है, ये जो आप लोगों को टिप दिख रहा है ये निकला हुआ है ना, ये क्या है, ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट से ये, और इसको हिंदी में हम लोग द्रुमिका बोलते हैं। इसका काम है रिसिप्टर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, सिग्नल को रिसिप्ट करता है, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट्स करता है, यानी एक रिसिप्टर की तरह काम करता है। यानी ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को, सिग्नल को क्या करता है, रिसीप्ट करता है। तो जैसे ही इसके पास क्या आता है, सिग्नल आता है, जैसे ही इसके पास सिग्नल आता है, और गाइस आप लोगों को पता है सिग्नल जो है वो एक केमिकल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, केमिकल फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही ये सिग्नल केमिकल फॉर्म में रहता है तो डेंड्राइट उस चीज़ को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देता है। ये जो डेंड्राइट है ये केमिकल सिग्नल को, या हम लोग यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, सिग्नल केमिकल भी लिख सकते हैं, या फिर केमिकल सिग्नल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इस चीज़ को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इस चीज़ को कन्वर्ट करता है। कौन, ये है डेंड्राइट। ये न्यूरॉन का एक पार्ट है, ये जो निकला हुआ है ना, इस टाइप का ये जो ये निकला हुआ ये क्या है, ये सब क्या है, एक डेंड्राइट है, और इसका काम है सिग्नल को क्या करता है, रिसिप्टर की तरह काम करता है। वो बुलाते हैं आ जाओ, और जैसे ही सिग्नल इसके पास आता है, सिग्नल जो है वो केमिकल फॉर्म में रहता है, तो उस चीज़ को वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो धीरे धीरे वो जो सिग्नल वो बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेल है, ये क्या है, सेल बॉडी है ना, यहाँ मैंने लिखा हुआ ये क्या है, सेल बॉडी है। और सेल बॉडी को हम लोग सोमा और साइटोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सेल बॉडी, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे घुसेगा तो यहाँ के बारे में हम थोड़ा परिचित कर देते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो छोटा छोटा बूंदे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये ग्रैन्यूल्स, नेजल ग्रैन्यूल्स। ये क्या है, नेजल ग्रैन्यूल्स है। नेजल ग्रैन्यूल्स क्यों है, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है कण, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन मेकिंग, इसको हम लोग प्रोटीन मेकिंग के नाम से जानते हैं, प्रोटीन। ये क्या करता है, ये जो नेजल ग्रैन्यूल्स है ये क्या करता है, प्रोटीन मेकिंग करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। मतलब ये एज ए एक्ट राइबोसोम की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ जो सेल बॉडी में जो प्रेजेंट ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, ये क्या करता है, प्रोटीन मेकिंग करता है। और इसका नाम नेजल इसलिए है क्योंकि नेजल नाम के एक वैज्ञानिक ने इस चीज़ का खोज किया था। उसी ने इस चीज़ को बताया था कि न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो उन्होंने अपना ही नाम से इस चीज़ को नेजल ग्रैन्यूल्स रखा। तो हमें उतना चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि नेजल ग्रैन्यूल जो है वो प्रोटीन मेकिंग करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, एज ए वो राइबोसोम की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर आएगा, ठीक है, इधर आगे बढ़ेगा, तो ये जो हम लोग को चीज़ दिख रहा है ये यहाँ से लेके इस साइड का भाग है जो है ये हेड पार्ट है न्यूरॉन का, और ये है टेल पार्ट यानी पूंछ वाला हिस्सा। तो धीरे धीरे हम लोग इधर आते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर आएगा तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या करता है, इसका काम है, इसका नाम है एक्सॉन, और इसका काम है, मैं बता दे रही हूँ, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो होने में मदद करता है। और इसके ऊपर जो ये कॉपर लगा हुआ है इसका नाम है माइलिन सिथ, और ये क्या करता है, कवरिंग यानी इंसुलेटेड की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कोई वायर है, कोई कॉपर वायर है, और उसके ऊपर ऐसा कवर लगा हुआ है, इंसुलेटेड कवर लगा हुआ है। तो ये इंसुलेटेड क्या करता है, इस कॉपर वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है उस चीज़ को लीकेज होने से बचाता है। तो ठीक
उसी प्रकार एक्सॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो होने में मदद करता है और उसके ऊपर जो कवरिंग है ये इंसुलेटर की तरह काम करता है ताकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो वो इधर उधर भागे ना, यानी लीकेज होने से बचे। तो एज ए इंसुलेटर की तरह ये क्या करता है, काम करता है, इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये इधर सिग्नल इस तरह आगे बढ़ेगा और ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये स्वान सेल है। एक्सॉन में जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, स्वान सेल है ये। ठीक है, और ये जो गांठ है ये नोड ऑफ रनवियर है ना। ठीक है, ये नोड, एक्चुअली इसको नोड भी बोल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इधर आते हैं और यहाँ पे क्या बना हुआ, ये है लास्ट एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग भी बोलते हैं इसको और एक्सॉन का टर्मिनल यानी एंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ठीक वैसी प्रकार जैसे इस न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस तरह से पास हुआ वैसे ही सेम दूसरा न्यूरॉन में भी सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा, पास होगा। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से होकर ये हम लोग का बॉडी के छोटे छोटे हिस्से से लेके हम लोग का ब्रेन तक क्या करता है, सूचना को क्या करता है, मैसेज को हम लोग का ब्रेन तक लेके जाता है और फिर ब्रेन क्या करता है, आगे उस चीज़ को रिस्पॉन्स करता है और आगे कैसे उस चीज़ को रिएक्ट करना है वो अपना काम करता है। तो न्यूरॉन इस तरह से मैसेज क्या करता है, पास करता है। जिस प्रकार इस न्यूरॉन में मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिस तरह से पार हो रहा वैसे ही दूसरा न्यूरॉन में भी सेम प्रोसेस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये न्यूरॉन 1 है और ये न्यूरॉन 2 है। तो ये न्यूरॉन 1 में जैसे जैसे जिस माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हुआ वैसे ही क्या होगा, इस न्यूरॉन 2 में भी सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, उसमें भी वैसे ही सेम इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल पार होगा। जो जो इस चीज़ में हुआ वैसे ही उस चीज़ में भी होगा। तो ये जो दो न्यूरॉन के बीच में का जो गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उस चीज़ को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स गैप्स बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कई एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एज ए बायोलॉजी एक कॉमन सब्जेक्ट है और ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट की तरह है। तो हर एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है। तो एज ए न्यूरॉन टॉपिक से इस तरह बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नहीं बोल सकते लेकिन 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। तो ये थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन में ये रिपीट भी हुआ है बहुत बार। ये जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग साइनेप्स गैप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा चीज़ इस तरह से काम करता है ना। जो पूरा इस तरह से क्या होता है, बॉडी के एक छोटे से हिस्से से अगर मुझे हाथ में कुछ हो रहा, दर्द महसूस हो रहा, तो ये मुझे ब्रेन को तुरंत मुझे पता चल जाएगा मुझे यहाँ हाथ में दर्द हो रहा। तो ये हम लोग का बॉडी क्या करता है, न्यूरॉन, हम लोग का बॉडी में जो न्यूरॉन पाया जाता है ये क्या करता है, हम लोग को ब्रेन को क्या करता है, मैसेज करता है, तुरंत इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँच जाता है और फिर हम उस चीज़ को उस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये जो पूरा सेटअप था ये न्यूरॉन का सेटअप है। मैं और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एज ए न्यूरॉन एक टाइप का सेल है। तो ये नर्व सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल है और ये सबसे लार्जेस्ट होता है। हम लोग का ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑफ द सेल कौन है, न्यूरॉन है। और हम लोग का ह्यूमन बॉडी में 1 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है और ये कम्युनिकेशन की तरह यानी संचार की तरह काम करता है। मैसेज को क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, बॉडी टू ऑर्गन या फिर ब्रेन टू ऑर्गन, इस तरह से अपना मैसेज क्या करता है, सप्लाई करता है। और इसमें सेल डिवीज़न ना के बराबर होता है। और बहुत बार ये न्यूरॉन सेल जो है हम लोग का ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ब्रेन का जो न्यूरॉन सेल होता है वो सेल डिवीज़न तो करता नहीं है। तो इसीलिए ब्रेन में अगर हम लोग को कभी चोट लग जाता है तो वो ठीक होने का चांस बहुत कम ही होता है। इसीलिए
हम लोग को ब्रेन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग गाड़ी उड़ी चला रहे हैं तो हम लोग का हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ब्रेन में अगर चोट लग जाता है तो आसानी से वो रिकवर होना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम लोग का हाथ पैर में चोट लग जाए और कूट जाए हाथ ऊत, फिर भी इंसान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लगता है तो वो ज़िंदा ना के बराबर ही रह सकता है, वो सीधा ऊपर चल जाएगा, वो फिर से रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ब्रेन का जो सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है, तो उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, तो उसमें रिकवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, अब हम फिर से ये वाला और एक बार समझा देती हूँ। ये न्यूरॉन सेल है और इसका मैंने डायग्राम पहले से ही बनाया हुआ है और ये इसका एक एक पार्ट मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टिप दिख रहा है ये डेंड्राइट्स है और इसका नाम है द्रुमिका और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, यानी सिग्नल को क्या करता है, एज ए रिसिप्टर की तरह काम करता है। सिग्नल जैसे ही इसके पास आता है, ये डेंड्राइट्स के पास जैसे ही सिग्नल फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में सिग्नल आता है, उस केमिकल फॉर्म सिग्नल को क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल वाला सिग्नल क्या होता है, ये आगे बढ़ता है ना। और ये जो दिख रहा है छोटे छोटे कण, ये नेजल ग्रैन्यूल्स है। क्यों नेजल ग्रैन्यूल्स है वो मैंने बता दिया, वो एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये इसका काम है प्रोटीन मेकिंग भी करता है और सिंथेसिस भी वही करता है। ठीक है, उसके बाद इसका नाम है सेल बॉडी, उसको सोमा के नाम से भी जानते हैं और साइटोन के नाम से भी जानते हैं। और न्यूरॉन को यहाँ से लेके ये वाला पार्ट हेड पार्ट है और यहाँ से लेके ये टेल वाला पार्ट है और ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसका काम तो पता ही है आप लोगों को। और उसके बाद इधर हम लोग आते हैं, जैसे से आगे बढ़ते हैं तो ये वाला टेल वाला पूंछ नाम है इसका एक्सॉन, है ना। और इसका काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फ्लो होने में मदद करना। और ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर ये माइलिन शीथ लगा हुआ है, ये क्या करता है, एज ए इंसुलेटेड की तरह काम करता है ना, प्रोटेक्ट करता है सिग्नल को ताकि वो इधर उधर कहीं भागे ना, वो अपना रास्ता से आगे मूव होते जाए। उसके बाद ये गांड है, ये नोड है और ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये स्वान सेल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ लास्ट में आते हैं, ये एक्सॉन टर्मिनल। इस तरह से फिर वो दूसरा न्यूरॉन में जाता है, तीसरा चौथा पांचवा ऐसा करके वो हम लोग का ब्रेन तक पहुँचता है मैसेज। ये सिग्नल क्या है, ये मैसेज लेके जा रहा है, अगर मतलब ये ब्रेन हम लोग का बॉडी ऑर्गन से लेके ब्रेन तक पहुँचाता है। इस तरह से सिग्नल के माध्यम से वो हम लोग का ब्रेन तक पहुँचाता है। और दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है सिनेप्स होता है, सिनेप्स गैप्स के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो पूरा चीज़ था ये न्यूरॉन का एक सेटअप है और मैंने फिर से एक बार रिपीट भी करा दिया है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, आज ये पूरा मैंने न्यूरॉन के बारे में बता दिया और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।